हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों। एपिक एजू चैनल पर मैं एक बार आपका दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं साथियों, और आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एपिक एजू पर करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको मैंने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको एक भी पैसा नहीं देना है। दूसरी आपसे मैंने महत्वपूर्ण बात करनी है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर हमें सपोर्ट करें और अपने यार दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे रियल ब्रांड एम्बेसडर हमारे व्यूअर हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं काम की। हरियाणा सरकारी जॉब्स की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही ऐतिहासिक दिन आज हरियाणा की भर्तियों से संबंधित आज का दिन हो सकता है दोस्तों। सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 अंकों पर क्या फैसला आ सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। टीजीटी रिजल्ट के बारे में बताएंगे और 5 अंकों का इफेक्ट सभी भर्तियों पर कैसे पड़ेगा उसका हम एक शॉर्ट एनालिसिस विश्लेषण, हम एक छोटा सा विश्लेषण कर हम आपको बताएंगे। तो लेकिन उससे पहले हम ले चलते हैं दोस्तों आपको सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। तो दोस्तों जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज 5 नंबर को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले के लिए जो कल एक डेट मेंशन की गई थी जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा, तो उस पर बहुत ही एक ये कह सकते हो आप 5 अंकों पर बहुत ही करारा झटका भी लगा है। साथ में जो ये 5 अंक दोस्तों मिलते थे, ये 9 जॉब वाले जिसके घर में कोई जॉब नहीं है और जिनकी इनकम 1,80,000 से कम इनकम थी, और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इनकी वेरिफिकेशन करता था परिवार पहचान पत्र के आधार पर, तो जिसमें पिछले वर्ष 99 लाख से ज़्यादा कमियां पाई गई, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई। ठीक है, उनके बेस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ये नंबर देता था। तो लेकिन ये जो 5 अंक हैं, यदि मैं इनकी बात करूं तो इनके ऊपर हाईकोर्ट का आज फैसला आना था कि ये 5 अंक जारी रहेंगे, ये 5 अंक ये हटने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला होना था दोस्तों। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले में आज सुबह एक टर्न ओवर आ चुका है दोस्तों, और ये टर्न ओवर क्या आया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि इसके लिए फाइनल बहस 21 मार्च को हुई थी और इसके लिए फैसले को क्या कर लिया गया था, रिजर्व फैसले को रख लिया गया था और हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि भाई हम जल्दी ही इसके ऊपर फाइनल जो जजमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। लेकिन दोस्तों आज कल जो लिस्ट किया गया और आज बताया गया था कि आज इस पर फाइनल बहस तो हो चुकी है और अब उस पर आज फाइनल जजमेंट आना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। एक करारा झटका सभी विद्यार्थियों को, चाहे ग्रुप सी की भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे टीजीटी की हो, सभी को एक करारा झटका लगने का काम यहाँ पर हुआ है। और वो करारा झटका किस प्रकार का है दोस्तों कि सरकार अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ये फैसला रिजर्व रखा था, अब इस फैसले की डेट बढ़ाकर कर दी गई है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को अब ये फैसला है। इसकी फाइनल बोल रहे हैं कि जज साहब ने ये बोला है कि कुछ मुद्दों पर बहस नहीं हुई थी जो अच्छे तरीके से सरकार रिप्रेजेंट नहीं कर सकी थी, चाहे परिवार पहचान पत्र हो या कुछ भी हो, तो उसके ऊपर अब फाइनल बहस एक बार फिर से दोबारा होगी। जिन पॉइंटों पर बहस नहीं हुई थी उन पॉइंटों पर दोबारा से बहस होगी और उसकी डेट रखी गई है दोस्तों 23 अप्रैल। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक सरकार के दबाव में आकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा फैसला लिया गया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि फाइनल जजमेंट इसकी आज आनी थी, जिसमें जारी रहने की कुछ जो विशेषज्ञ थे बोल रहे थे कि 40% चांस है और हट सकते हैं 60%। लेकिन सभी पंडितों की यहाँ पर भविष्यवाणी गलत साबित हुई है और इसके लिए जो नेक्स्ट डेट दे दी गई है कि इस पर एक बार फिर से बहस होगी
वो दे दी गई है 23 अप्रैल। और आपको पता है कि 22 अप्रैल को भी ग्रुप 56-57 ग्रुप सी भर्ती को लेकर एक इम्पोर्टेंट केस है, जिसमें भी तय हो गया है कि उस पर भी क्या है, अब नेक्स्ट डेट 100% मिलने वाली है। तो दोस्तों ये कोर्ट से अपडेट है। अब हम इस पर जिक्र करेंगे इन 5 नंबरों का क्या इफेक्ट रहेगा, यदि हटेंगे तो ग्रुप सी और डी पर क्या इसका इफेक्ट रहेगा। आओ चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले जो मेन है, जो रिजल्ट आ चुका है, ग्रुप डी का जो रिजल्ट आ चुका है, सेकंड लिस्ट जारी हो सकती है। और सेकंड लिस्ट कितने बच्चों की, 2660 बच्चों की जारी होगी। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग विशेष वीडियो भी बना रखी है और भी बना देंगे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। 5 अंक के बाद यदि हट जाते हैं तो 26, यदि हटते हैं तब भी और जारी रहते हैं तब भी, दोनों ही केसों में फिर क्या है, 2660 पर एक और नई सेकंड लिस्ट आ सकती है। अब यह मैं आपको बोलूं कि इस रिजल्ट के आते ही आ जाएगी, तो ये महज आपको ब्रगलाने का काम होगा। आप पूछे वो क्यों? क्योंकि भाई जब तक HSSC का चेयरमैन कोई नहीं बन जाता तब तक कोई भी रिजल्ट HSSC नहीं निकाल सकती, कोई भी रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं निकाल सकता। एक तो ये है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती, ग्रुप डी वालों के लिए भी और सभी भर्तियों के लिए। ठीक है, इसके बाद जो 56-57 है, ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यदि 5 नंबर हट जाते हैं, ठीक है, हट जाते हैं तो 56-57 स्वतः ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि वो जो 5 नंबर है वो प्री में से हटेंगे, दोबारा से कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ डाउन आएगी और बच्चों को मौका मिलेगा, तो ये स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। और एक इसके कैंसिल होने के कारण जो है एक और अन्य केस है दोस्तों, जो 22 अप्रैल की जिसकी डेट लगी हुई है, वो पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज, ठीक है, इसीलिए उसकी जो डेट है 22 अप्रैल की लगी हुई है। यदि ये 5 अंक यहीं हट जाते हैं तो ये केस फिर स्वतः ही क्या हो जाएगा, अपने आप डिसमिस हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। 56-57 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यदि 5 नंबर जारी रहते हैं तो 56-57 कैंसिल नहीं आएगा। और फिर जो 22 अप्रैल की हियरिंग पर यह डिपेंड करेगा कि एजी साहब इसको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, और जो यदि मैं नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों टीजीटी भर्ती की, ठीक है, यदि मैं टीजीटी भर्ती की बात करता हूं साथियों, जो लगभग आपकी 7500 पदों पर भर्ती होनी है। एक तो इन बच्चों ने जो काम किया है वो बड़ा ही शानदार काम किया है दोस्तों। कल इन्होंने पंचकुला के अंदर अपने पोस्टर लगा लगाकर एक अनोखे अंदाज में शांतिपूर्वक सड़कों पर जाकर अपना जो धरना प्रदर्शन है वो किया, बिल्कुल शांति से, इतनी कड़ी धूप में, वो बहुत ही शानदार था दोस्तों। लेकिन एक दुख की बात ये थी कि ये 7500 बच्चे थे, इनमें से भाइयों इनका 10% भी बच्चे नहीं पहुंचे थे। यदि 10% बच्चा भी पहुंच जाता, 10% बच्चा भी पहुंच जाता, वो सफल हो जाता और जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आ जाता। ठीक है, तो 5 अंक जैसे ही इस भर्ती से हटते हैं एक्स्ट्रा, तो इसका रिजल्ट भी क्या है भाई, फटाफट इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस पर कोई भी, इसके ऊपर जो एक्सपीरियंस का जो डेट लगी हुई है लगभग 22 जुलाई की, उसका भी फिर कोई मायने नहीं रह जाएगा। वो अपने आप फिर स्वतः क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगा, स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा और फिर उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, आप समझे बात को। ठीक है, ये बात है आपकी टीजीटी भर्ती पर, इसका भी रिजल्ट आ सकता है। अब जो हम बात करते हैं, यदि ये सारी काम होता है तो यदि हम फिर बात करते हैं सभी के, फिर वो डिपेंड करेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पर। आपको पता है चेयरमैन का पद इस समय क्या है, ठीक है, चेयरमैन का पद क्या है, इस समय खाली है। और जो HSSC का भी क्या होना है, पुनर्गठन होना है। अभी तक इसका भी पुनर्गठन नहीं हुआ है। तो जब तक चेयरमैन, पुनर्गठन तो चाहे बाद में भी हो जाए, लेकिन यदि चेयरमैन है और पहले वाले सदस्य हैं तो फिर रिजल्ट निकाला जा सकता है, रिजल्ट निकाला जा सकता है। यदि चेयरमैन नहीं है तो फिर रिजल्ट भी नहीं निकाला जा सकता। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नए चेयरमैन की हम बात करें, नए चेयरमैन की यदि हम बात करें दोस्तों, इस पर एक अजय रस्तोगी नाम से रस्तोगी से बात चल रही है। ये IAS अधिकारी है, साथ में हमारे भारत भूषण जी है। ठीक है, इनके ऊपर बात चल रही है। 1-2 और नए चेहरों पर भी बात चल रही है।
क्योंकि भाई कोई भी इसको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने ये भर्तियों का इतना रायता फैला कर गए हैं, इतना रायता फैलाया है इन्होंने कि ये समेटने में बड़ी एक माइंड की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे ही माइंडदार व्यक्ति की क्या भी तलाश जारी है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। कोई भी इस जिम्मेवारी को नहीं ले रहे, कोई भी जो इस तरीके से रायता फैला रखा है कि कोई भर्ती पूरी हो ही नहीं रही। मेन भर्ती कौन सी है इनकी, इसमें 56-57 है भाई, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां हैं, और एक इसमें दोस्तों टीजीटी की है। और यही दोनों भर्तियां भाई कोर्ट में इतनी जबरदस्त तरीके से फैली है। और ये रायता किस वजह से फैला है, वो सीईटी की पॉलिसी की वजह से फैला है। ये पॉलिसी अधिकारियों ने इतनी गलत बनाई है कि जिसकी वजह से इस पे इतने लूप होल है कि केस पर केस इस पर